कंजंक्शन, an important part of English grammar and parts of speech. देखिए कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन के नेम को हम कंजॉइन भी बोल सकते हैं, CONJOIN, कंजॉइन। कंजॉइन का मतलब CONJOIN। कंजॉइन का मतलब क्या होता है? देखिए कंजंक्शन क्या होता है, देखिए कि इट इज अ वर्ड, ये एक वर्ड है दैट जॉइंट्स, जॉइंट्स क्या होता है? जोड़ना, टू वर्ड्स, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, एंड क्लॉजेस को इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर, एक वाक्य के अंदर, या दो वर्ड्स को, या दो फ्रेजेस को, या फिर क्लॉजेस को, इनको एक दूसरे से जोड़ता है। उस जो वर्ड इन दोनों चीजों को जोड़ता है उस वर्ड को बोलेंगे हम कंजंक्शन। जैसे कि देखिए यहाँ पे है, मैंने कुछ एक एग्जांपल्स लिए हैं, देखिए जैसे सो, दैट, एंड, बट, सो, देन, और एक्सेट्रा, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो देखिए ये क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ, देखिए कि फ्रेजेस क्या होता है। फ्रेजेस होते हैं, देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे कि अ ब्लू मार्कर। अगर मैं आपको ये कहूँ इट्स अ ब्लू मार्कर, तो आप समझ जाएंगे कि ओके इट्स अ ब्लू मार्कर। तो ये छोटे वर्ड्स, ग्रुप ऑफ ओनली वर्ड्स आर नोन एज फ्रेजेस, उनको क्या कहते हैं? फ्रेजेस। और क्लॉजेस क्या होते हैं? जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी होता है। ओके जैसे कि देखिए एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, आई हैव 2 गोल्ड फिश। ओके मैं समझ गई मेरे पास 2 गोल्ड फिश है। ये सेंटेंस अगर हम इतना बोले तो भी समझेंगे कि हाँ मेरे पास 2 गोल्ड फिश है, लेकिन कंजंक्शन का हमें अगर ऐड करना है तो उसके लिए तो हमें कुछ और चाहिए। एंड ए कैट, अगर मैं ये कहूँ आई हैव 2 गोल्ड फिश ए कैट, तो इसका क्या मतलब बनता है? कुछ भी नहीं, समझ में ही नहीं आएगा। जब हमने यहाँ पे एंड ऐड किया कि मेरे पास 2 गोल्ड फिश और एक बिल्ली है, 2 गोल्ड फिश एंड ए कैट, यहाँ एंड क्या है? ये है कंजंक्शन। ओके नेक्स्ट है, देखिए आई ट्राइड टू हिट द नेल, मैंने कोशिश की कि कील के मारूं। ओके समझ गए हम, यहाँ तक कंप्लीट है सेंटेंसेस, सेंटेंस कंप्लीट है, सॉरी। लेकिन बट, ये लेकिन आ गया बीच में, बट हिट माई थंब, लेकिन मैंने मेरे अंगूठे के मार दिया कील के मारने की बजाय। अगर हम इसको ये कहें कि आई ट्राइड टू हिट द नेल, हिट माई थंब इंस्टेंट, तो आप लोग हौच-पौच हो जाओगे। ये कैसा सेंटेंस है? ये तो हमें समझ में ही नहीं आया। ये एक सेंटेंस है, देखिए ये एक सेंटेंस है, और ये हिट माई थंब इंस्टेड ये दूसरा सेंटेंस है। ये दो सेंटेंस को जोड़ने का एक यहाँ हमने कंजंक्शन वर्ड लिया है जो कि है बट। सिर्फ एक बट के आने से हमने 2 सेंटेंसों को जोड़ दिया है। ओके सो दिस वर्ड इज कॉल्ड कंजंक्शन। द नेक्स्ट वन इज, देखिए ही वाज सिक। ओके हम समझ गए वो बीमार है, सिक मतलब बीमार। ही स्किप्ड ऑफिस, ये है हमारा दूसरा सेंटेंस कि उसने ऑफिस का स्किप कर लिया, छुट्टी ले ली। ओके वो बीमार है, ऑफिस की छुट्टी ले ली। ही वाज सिक सो, इसीलिए उसने ऑफिस की छुट्टी ली है। तो सो क्या काम कर रहा है यहाँ पे? इसने दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया। तो हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ओके ही वाज सिक, वो बीमार था इसीलिए उसने ऑफिस की छुट्टी ले ली। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं आपको टाइप्स एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है देखिए कोऑर्डिनेटिंग जंक्शन। देखिए कोऑर्डिनेटिंग के नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है सेम टू वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या है, इन अ ग्रामेटिकली, मतलब दैट आर ग्रामेटिकली इक्वल, ग्रामर की नजरों में वो इक्वल इक्वल होना चाहिए, उसमें कोई मतलब सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। एक सेंटेंस फिर सेंटेंस दूसरा जिसको एक क्लॉज जो है या एक कंजंक्शन जो है वो जोड़ रहा है। जैसे कि देखिए फॉर, येट, सो, एंड, नॉर, बट, और एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के वर्ड्स हैं जो ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे। बट ये जो है ये आते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। ठीक है जैसे कि देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। देखिए आई कैन गो टू स्टोर, मैं स्टोर जा सकती हूँ। ओके आई अंडरस्टैंड इट। और आई कैन स्टे होम, या तो यहाँ पे और का मतलब क्या आ रहा है? यहाँ पे देखिए आई कैन गो टू स्टोर, मैं स्टोर जा सकती हूँ,
या तो और आई कैन स्टे होम, या फिर मैं घर पे रहूंगी। तो मतलब ये धमकी वाली बात हो गई ना, या तो मैं स्टोर जा सकती हूँ और या फिर मैं घर पे रहूंगी। तो यहाँ पे जो और है ये है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जाम्पल। ओके, और से क्या कर रहा है, देखो और क्या कर रहा है, ये दोनों वर्ड्स को जो कि अलग अलग है, ये अलग अलग है, देखिए ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, इनको और ने क्या करा है, इन दोनों को एक दूसरे को मर्ज कर दिया है सेंटेंसों को। हम समझ गए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि आई कैन गो टू स्टोर और आई कैन स्टे होम। आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया या मैं थका हुआ हूं। सो आई वेंट होम, इसीलिए मैं घर चला गया। तो यहाँ पे सो ने क्या किया है, इन दोनों सेंटेंस को मर्ज कर दिया, ज्वाइन कर दिया। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ, आई लाइक पिज्जा। मुंह में पानी आ गया होगा आप सबके, आई लाइक पिज्जा, पिज्जा किसको नहीं पसंद भाई, आई लाइक पिज्जा, ओके, बट आई डोंट लाइक पास्ता, आई डोंट लाइक पास्ता। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, लेकिन बट आई डोंट लाइक पास्ता, लेकिन मुझे पास्ता पसंद नहीं है। सेम चीज बता रहा है, वो अपने टेस्ट का बता रहा है कि मुझे पिज्जा पसंद है लेकिन मुझे पास्ता पसंद नहीं है। तो ये जो बट है इसने क्या किया है, दोनों सेंटेंस को मर्ज करके अपनी अपनी कंडीशन बता दी है कि भाई मुझे पिज्जा तो बहुत पसंद है लेकिन मुझे पास्ता पसंद नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये आपके लिए क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, देखिए इट जॉइंस अ सबऑर्डिनेट टू अ मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से मर्ज करता है। देखिए इससे पहले वाला जो फर्स्ट पॉइंट था कोऑर्डिनेटिंग, उसमें क्या था, उसमें वो क्या ज्वाइन करते हैं, वर्ड भी, फ्रेजेस भी एंड क्लॉजेस भी। लेकिन इसमें हल्का सा डिफरेंस है, लाइट डिफरेंस। इसमें ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये सिर्फ क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। ओके, डिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट। ओके, ये हम कहेंगे इंटरडिपेंडेंट, इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट। ओके, कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के बिना कंप्लीट नहीं होता। अगर मैं ये कहूं आई लाइक दिस मार्कर, ओके ये सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया है मैंने, आई फीड माई डॉग बिफोर। ये देखिए यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ दिए, देखिए आई फीड माई डॉग बिफोर, यहाँ पे एक सेंटेंस हो गया है कंप्लीट। आई फीड माई डॉग, मैंने अपने कुत्ते को खाना खिला दिया। ओके, बिफोर आई ईट माई डिनर, यहाँ पे अगर हम ये सिर्फ ये बताते हैं कि आई ईट माई डिनर, मैंने खाना खा लिया रात का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर कैसे समझ में आएगा हमें कि क्या डिपेंडेंट है और क्या इंटरडिपेंडेंट है। देखिए यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, ये इस पे जोर दे रहा है कि आई फीड माई डॉग, मैंने अपने कुत्ते को खाना खिला दिया बिफोर, लेकिन जब मैंने खाना खाया उससे पहले मैंने मेरे कुत्ते को खाना खिला दिया। ओके, नेक्स्ट है देखिए वी शुड वेट आउटसाइड। ओके आई अंडरस्टैंड, हमें बाहर वेट करना चाहिए, हम समझ गए, ठीक है, ये हो गया हमारा एक सेंटेंस। ओके, अनटिल ही कम्स। अब ये सेंटेंस में क्या है, देखिए कि वी शुड वेट आउटसाइड, हमें बाहर वेट करना चाहिए, लेकिन हम बाहर वेट करें क्यों, किस लिए, कोई कारण, कोई रीजन कुछ तो पता होगा। तो वो जो कारण, जो रीजन जिसके ऊपर ये सेंटेंस डिपेंड कर रहा है, ऐसे डिपेंडेंट सेंटेंसेस को हम बोलेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे कि ये मैंने बता दिया हम बाहर वेट कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, व्हाई, व्हाट्स द रीजन, अनटिल ही कम्स, जब तक कि वो ना जाए। अब उसमें हस्बैंड भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, मम्मी डैडी। ओके, अंडरस्टैंड। देखिए नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है कोरिलेटिव कंजंक्शन। इट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। ये वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, दैट कैरी इक्वल इंपॉर्टेंस इन अ सेंटेंस। जो भी कंजंक्शन वर्ड हम यूज करेंगे वो उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें हम एक भी आता है, इसमें दो भी आते हैं, दो से ज्यादा भी आते हैं, एज सुन एज, इसमें 3 वर्ड्स है, नाइदर नॉर इसमें 2 वर्ड है, बट ये 1 वर्ड का है और 1 वर्ड का है, तो बहुत सारे आते हैं इसके अंदर। ओके, जैसे कि देखिए इसमें क्या बताया है, और देखिए कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है, मोस्टली दे वर्क इन पेयर्स। नॉर्मली ज्यादातर
ये पेयर्स में काम करते हैं, मतलब सिंगल वर्ड कंजंक्शन यूज नहीं होता यहाँ पे। नॉर्मली यहाँ पे डबल पेयर्ड वर्ड्स जो होते हैं, नाइदर नॉर, ईदर और, ये इस तरीके के वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। जैसे कि देखिए, यू कैन आइदर स्टे हियर और गो बैक। वो क्या कह रही है, या तो तुम यहां खड़े रहो, यहां रहो, या फिर वापस चले जाओ। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक तो इधर, एक और, बिल्कुल दोनों की बराबर नीड है दोनों की सेंटेंस में। अगर हम यहाँ और नहीं देंगे या यहाँ पे इधर नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस कैसे कंप्लीट होगा। तो ये नॉर्मली क्या है, ये पेयर में काम करते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वेदर ही इज अलाइव और डेड, मुझे नहीं पता कि वो जीवित है या मर चुके हैं। ओके, राघव इज नीदर रिच नॉर फेमस, राघव इज नीदर रिच नॉर फेमस, ना ही वो पैसे वाला है रिच, ना ही वो मशहूर है फेमस। ओके, तो गाइज आई थिंक ये जो कंजंक्शन का जो चैप्टर है, आई थिंक ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है ये आप समझ चुके हैं अच्छे से। तो गाइज इस टॉपिक को लेके अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय।